यहाँ पे क्या होता है, कैसे होता है। हाँ जी, बड़ी दीवानगी है इस शो की, बड़ी दीवानगी है इस शो की। न जाने कहाँ से। अरे तो मिसरा कह दिया आपने, क्या बात है। बहुत बहुत शो गजल हो जाएगी, पूरी मुकम्मल गजल हो जाएगी। कोशिश करेंगे शो होने खत्म होने तक पूरी गजल हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। यही कुछ है ताना बाना। वैसे तो शो में कुछ नहीं है, लेकिन सब कुछ ये है कि आप हैं उस शो में, और जो आप सारे लोग उस शो में शरीक रहते हैं, और इसी तरह से कुछ ताना बाना बिना जाता है। आज का भी मुद्दा है, कुछ बात कही जाएगी, कुछ बात सुनी जाएगी, कुछ बात यहां तमाम रखने वाले भी मौजूद हैं। उन सब का बहुत बहुत स्वागत है। मैं अपने मेहमानों से तारुफ कराएंगे, सारे के सारे लोग आ चुके हैं, बातचीत का सिलसिला शुरू होगा। कभी कभी देश दुनिया के भी लोग आ जाते हैं देखने के लिए शो। फ्रॉम वेयर यू कमिंग? श्रीलंका? सॉरी, रशिया। बहुत स्वागत है, यू आर वेलकम, यू आर मोस्ट वेलकम। रशिया, बहुत अच्छी बात है। अमेरिका भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, शो ही ऐसा है जिसे सारे, इवन फ्रॉम अमेरिका, इवन फ्रॉम रशिया, ऑल आर वेलकम हियर। एंड यू आर फ्रॉम श्रीलंका? थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जो मेहमानों से मैं तारुफ कराता हूं जो यहाँ पे मौजूद हैं, पहले एक दो लोगों से पूछ लेता हूं, कहां से आए आप? कहां से आए सर? मुजफ्फरपुर बिहार से। मुजफ्फरपुर बिहार से, वो रशिया है, वो आप मुजफ्फरपुर बिहार से। आप कहां से हैं? गया जी। गया जी। देखिए, गया नहीं कहेंगे, गया जी कहेंगे। मुन्ना खां गया जी कहेंगे, है ना। मैं तो बात कहता हूं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या नाम है आपका? शांभवी देवी का नाम है, भगवती का नाम है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। क्या करती हैं शांभवी? मैं एचआर हूँ इन्फोसिस में। एचआर है इन्फोसिस में। बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू सो मच। आपके साथ मम्मा पापा? क्या बात। गया मैं गया लगभग कुछ नहीं तो 10-12 बार गया हूं। मैंने गया में शो किया है, और जब मैंने गया में शो किया तो एक ऐसे जगह में पहुंच गया, मैं जिस आदमी को पूछूं भैया क्या करते हो, तो बोला मैं IITN हूं, कोई कहे IAS हूं, कोई कहता है IPS। ऐसी जगह है गया। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपकी बिटिया का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत अच्छा करें, उन्नति करें। बहुत बहुत शुक्रिया। बोलने का मौका आएगा, जरूर बोलिएगा। कहां से आना हुआ सर आपका, जनाबे आली हुजूर? बिहार से। आज बिहार का? अच्छा, वैसे तो 2.5 महीने हो गए बिहार से, मैं भी नहीं हटा, बिहार पे ही हूं। लेकिन बिहार में कहां से हुजूर? अररिया जिला से, बिल्कुल सीमांत में। वो गया है, और ये सीमांत एकदम वो बंगाल के बॉर्डर के पास पहुंच गई है। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या है नाम जनाबे आली? अस्तोक आलम। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच अस्तोक जी। बातचीत का सिलसिला जोड़ेंगे, कुछ बात जरूर कहिएगा आप भी। कार्ड वार्ड बन गया, सब हो गया, दुरुस्त हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है? SIR में आई? हाँ, बहुत जरूरी है, पूछना जरूरी है। कहां से आप हैं साहब? दिल्ली से आ गया ये। दिल्ली से जब मैं पूछता हूं कहां से, कहते दिल्ली से, तो मैं समझ जाता हूं ये मतलब कहीं से नहीं है जी। नहीं, ऐसा नहीं है। दिल्ली तो वो जगह है जिसने सबको लोगों को यहाँ पे शरण दी है, और सारे लोग यहाँ पे जुड़ के बनते हैं दिल्ली। चाहे वो बिहार से हो, चाहे महाराष्ट्र से हो, चाहे तमिलनाडु से हो, चाहे देश दुनिया के तमाम सारे लोग आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? सुनील कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका साहब? अमन ठाकुर। कहाँ के रहने वाले? राजस्थान? शिमला के हैं। अच्छा, अमन ठाकुर, बहुत अच्छी बात। बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं पूछूंगा तुमसे, परेशान मत हो। क्या नाम है तुम्हारा, बताओ दूर से? स्वीटी। वाह, क्या बात है, बहुत अच्छा नाम है। गॉड ब्लेस यू दोनों को। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कहां से बाबूजी आप? गोरखपुर से, बिल्कुल बॉर्डर पे पहुंच गए बिहार के आप। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? शशिभूषण शुक्ला जी, नमस्ते। क्या नाम है आपका? मेरा आसिफ अंसारी नाम है। आसिफ अंसारी साहब। आसिफ साहब, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं उत्तर प्रदेश मेरठ से बिलोंग करता हूँ। उत्तर प्रदेश मेरठ से बिलोंग करते हैं। और आपका शो ही देखने के लिए मेरठ से चल के दिल्ली आता हूँ। ये शो की पहचान पूरे भारत के अंदर, और यहाँ सभी लोगों को लोकतंत्र में अपनी अपनी बात को रखने का अधिकार मिलता है। तो ये शो हिंदुस्तान का नंबर 1 शो है, और इस शो का बहुत ही ज्यादा देश के अंदर क्रेज बढ़ रहा है। भाई शो का प्रोड्यूसर, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कहते रहो, ऐसे ही बोलते रहो। और अपनी प्रशंसा सुनने में किसको खराबी लगती है? लोग लिख देते हैं कि मेरा शो नंबर 1 है। मैं अपना शो नंबर 1 कभी नहीं लिखा मैंने आज तक। आप कहां से आए? आइए इधर आइए। क्या नाम है आपका? सर विवेक मोहन मेहता। मेहता साहब, कैसे आना हुआ?
सर मैंने भारत रत्न के लिए लिखा है। काहे के लिए? भारत रत्न और प्रेस्टिजियस। भारत रत्न के लिए लिखा है, तो मिलना किसको है भारत रत्न? मुझे। अंदर आओ जरा। हाँ जी, आज के हीरो वही हैं। हाँ बिल्कुल, जो कोई भारत रत्न, मुझे कहा, हमने सोचा शायद किसी और को मिलने के लिए लिखा है इन्होंने। मेहता साहब वहीं से, बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो मेहता साहब, भारत रत्न मिलना किसको है? सर मैंने अप्लाई किया है, मैंने ही। नहीं, काम मैं जानना चाहता हूँ, अप्लाई तो कर दिया है आपने, वो कोई अप्लाई नहीं, वो रिकमेंडेशंस है ना। लेकिन मैं ये जानना चाहूँ, भारत रत्न आपको मिले क्यों? मिले क्यों? क्योंकि मैंने देश के नागरिक बचाने में मदद की है। अच्छा, कहाँ पे? हिंदुस्तान में। नहीं, कहाँ बचाए? कितने लोग बचाए? कहाँ पे? 140 करोड़ हम हिंदुस्तानी हैं, सब बचने में कामयाब ठीक हो है। नहीं, आपको मिलना कौन सा? भारत रत्न जी। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आजकल टसन चली हुई है नोबेल प्राइज की, बड़ी जबरदस्त बहस चली हुई है नोबेल प्राइज की, है ना। तो हम तो कह रहे हैं कि ये भारत रत्न में काहे फंस रहे हो, और नोबेल प्राइज लो, पीस प्राइज सीधे। आई लव माई कंट्री एंड आई लव यू। आई लव माई कंट्री। अरे भाई ये शो भी, मैंने सोचा कि कोई और नाम होगा, रिकमेंडेशन होगा अंसारी भाई, तो लेकिन वो कह रहे हैं मुझे ही मिलना चाहिए। बहुत बहुत स्वागत है आपका। कुछ कहना चाहते हैं? मैं नाम भूल गया, एक बार फिर से बताइए। आसिफ अंसारी। आसिफ अंसारी भाई, कुछ कहना चाहते हैं? बस कहना इतना ही है कि जो देश के अंदर लोगों ने तरह तरह का भ्रम फैला करके देश के अंदर माहौल खराब करने का काम किया विपक्षी पार्टियों ने, उन्हें कंट्रोल। विपक्षी पार्टी मतलब कौन? ये कांग्रेस, बसपा, सपा और ये आरजेडी, ये सिर्फ लोगों में भ्रम फैला करके देश के अंदर माहौल खराब करने का काम कर रही है। देश की जनता जानती है कि देश को किस देश सेवक की जरूरत है। देश के प्रधानमंत्री ने बिना लोभ लालच सभी के प्रति कांधे से कांधा मिला करके सबको एक साथ क्या बात है अंसारी भाई। जब भाई कोई चुनाव लेने का तो मूड नहीं है। मौका अगर मिलेगा तो लड़ूंगा। लेकिन हाँ मुन्ना, पहले ही भूमिका बना दी। हाँ जी, भूमिका पहले ही। अब मुन्ना खान यही भूमिका है। कोई कह रहा भारत रत्न मुझे मिलना चाहिए, मैं कह रहा हूं आपको तो नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। कह रहे हैं हमने कहा किस लिए आए? बोले कि वो नाम देना है भारत रत्न के लिए। हमने सोचा किसी का नाम रिकमेंड करना होगा। बोले ना 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 ना, मुझे ही मिलना चाहिए। वाह वाह, क्या बात है भाई, हुजूर आली। मेहमानों के, ठीक है मेहता साहब, मेहमानों का मैं तारुफ कराता हूं, परिचय कराता हूं। अनिरुद्ध प्रताप जी बीजेपी का पक्ष रखेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अनुज अत्रे साहब कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया अत्रे भाई, थैंक यू सो मच अनुज भाई। राजीव चौधरी साहब आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। दिव्यांशु पांडे जी सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। राहुल लाल जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। सूर्या मैथिल जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत शुरू करें या कोई बोलेगा कुछ? मैं शुरू करूं? हाँ जी, 10 सवाल हैं। थोड़ा सा ऑडियो बढ़ा देंगे आज, थोड़ा सा भैया ऑडियो बढ़ाएंगे, ऑडियो। 10 सवाल हैं जो आरजेडी की तरफ से पूछे गए हैं, अररिया से, ध्यान दीजिएगा। बिहार सबसे गरीब क्यों है? बिहार में महिलाएं असुरक्षित क्यों हैं? यह आरजेडी सवाल पूछ रहा है। बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था बेकार क्यों है? बिहार में इतना अपराध क्यों है? बिहार में इतना भ्रष्टाचार क्यों है? बिहार में इतनी बेरोजगारी, बिहार में पलायन, बिहार में स्कूल भवन, बिहार में नए उद्योग धंधे, बिहार की शिक्षा व्यवस्था चौपट क्यों है? ये 10 सवाल पूछे हैं आरजेडी की तरफ से, जवाब देना है। हालांकि एनडीए ने जवाब दे दिया है, वो मैंने देख लिया जवाब जो आए, 10 सवाल के उन्होंने 10 के जवाब दिए हैं। लेकिन जब बीजेपी के प्रवक्ता यहां पे मौजूद हैं, आरजेडी के सवाल मैंने रख दिए, बीजेपी विल रिप्लाई कि आखिर बताओ कि ये व्यवस्था ऐसी है तो क्यों है? देखिए, अगर इनका ये लोग अपना भूत देख लेते, अपना पास्ट देख लेते, शायद ऐसा प्रश्न कभी ना करते। जाहिर सी बात है कि वो लोग स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, जो डॉक्टर का अपहरण जिनके जंगल राज में हुआ करता था, वो लोग लॉ एंड ऑर्डर की बात करते थे, जिनके मुख्यमंत्री निवास के अंदर फिरौती तय होती थी, वो लोग बात कर रहे हैं कि रोजगार के लिए केवल अपने बेटे को रोजगार देके बैठे हुए हैं, वो लोग बात कर रहे हैं कि देश को हम विकास करेंगे। आप पूछिए ना, मैं तो पूछ रहा हूं, लालू प्रसाद जी के ऊपर कौन सा केस में उनको
हुआ है, जेल हुई है। 420 के केस में हुआ कि नहीं हुआ? आय से अधिक संपत्ति केस में हुआ कि नहीं हुआ? लाइन फॉर जॉब के केस में हुआ कि नहीं हुआ? लूटा इन्होंने, प्रश्न हमको पूछते हैं। इनका हाल वही है कि चतुर्थी का चांद जिसके ऊपर इतना कलंक लगा हो, वो नरेंद्र मोदी जैसे व्यक्ति सूरज से पूछता है कि चमका कैसे जाता है। गजब की तरह ये भाई बिहार में इन लोगों की, मतलब आप देखो कि इन्होंने बिहार को, अभी जानते हैं कांग्रेस के एक प्रवक्ता है, वो कह रहे थे कि राहुल गांधी जी को बिहार के लोगों के पसीने से बदबू आती है और हाथ मिलाते हैं, कहते हैं उनको बदबू आती है। बिहार के लोगों कहते हैं कि मतलब गंदे से है। नहीं, ये कांग्रेस के प्रवक्ता कहिए, मैं सुना देता हूं। नहीं कांग्रेस की तरफ, ऑफ कोर्स कांग्रेस के प्रवक्ता मौजूद हैं एंड ही विल रिप्लाई कि पसीना से बदबू आती है तो फिर चुनाव कैसे लड़ेंगे भाई? देखिए, कांग्रेस के नेताओं को और कांग्रेस पार्टी को बिहारियों से क्या आता है, ये राहुल गांधी जी ने जो अपनी वोट चोर यात्रा, अधिकार यात्रा जो निकाली है, उससे दिखा दिया कि बिहार के निवासियों से, बिहारियों से अगर राहुल गांधी जी को कितना प्यार है तो कांग्रेस प्रवक्ताओं को क्यों नहीं होगा। ये इस तरह का झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो मोदी जी कहते हैं वो ये चीज सीखते हैं कि झूठ बोलो, झूठ बोलो। बैठ जाओ चुपचाप। हाँ, सवाल ये उठता है कि जो आपने आज 10 प्रश्न जो उठाए हैं, जो मैं आपका आभार व्यक्त करूंगा कि आज आपने अपने प्रोग्राम की एक शुरुआत पॉजिटिव नोट से की कि ये सवाल उठने चाहिए कि नहीं उठने चाहिए। आज हर बिहार वासी के मन में ये सवाल हैं। अगर ये सवाल 10 सवाल पूछे गए हैं तो ये सवाल उनसे पूछे गए हैं कि जिनकी 20 वर्षों से बिहार में सरकार है। और जवाब क्या मिलता है? जवाब ये मिलता है कि जो 20 साल पहले, अरे साहब 20 साल पहले तो छोड़िए, चलिए जिसने जो किया उसने वो भुगता। मैं जवाब रखता हूं। उन्होंने कहा कि बिहार सबसे गरीब राज्य क्यों है, तो एनडीए का जवाब है बिहार को सबसे गरीब राज्य बनाने का श्रेय लालू राबड़ी के जंगल राज को जाता है, जहां विकास की जगह भ्रष्टाचार। बिहार में महिलाएं असुरक्षित क्यों हैं? आरजेडी के जंगल राज में जब अपराधी खुलेआम घूमते थे, कानून का राज नहीं था, आज महिलाएं रात में भी बिना भय निकल सकती हैं। बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था आरजेडी शासनकाल की देन है, अस्पतालों में मरीज नहीं कुत्ते घूमते थे। तो ये जवाब दिए हैं उन्होंने, 10 के जवाब दिए हैं। चलिए, घूमते थे, इन्हीं की बात बड़ी कर दी। कब घूमते थे? वो 20 साल हो गए। 20 साल से नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं और 11 वर्षों से तो डबल इंजन की सरकार है। अब आप बता दीजिए कि आज भी क्यों कुत्ते घूम रहे हैं अस्पतालों में? आज आपने कितने अस्पताल बना दिए बिहार में, ये बता दीजिए। क्यों बिहार में अस्पतालों की हालत जर्जर है? यहां तक की हालात ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को अपना इलाज कराने बिहार के राइट आता हूं। धन्यवाद प्रतीक जी। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। देखिए प्रतीक जी, वैसे तो जैसा भी अभी भाजपा के प्रवक्ता ने बताया, ये सच है कि कभी ये बिहार को बीड़ी कहते हैं, ये कभी बिहार को डीएनए पे प्रश्न उठाते हैं यही कांग्रेसी। और कल आपने देख लिया कांग्रेस के प्रवक्ता गुंडागर्दी कर रहे थे, यही खड़े होकर एक बिहारी को धक्का मार रहे थे। अरे बाबा, कल की बात पुरानी हो गई। हाँ, कल की बात पुरानी हो गई प्रतीक जी। अब जरा हम पूछ लेते हैं और बात कर लेते हैं कि बिहार की जो अर्थव्यवस्था है वो आज कहां है और तब कहां थी। उस समय में बिहार के अंदर 0.5% की ग्रोथ रेट थी, जिस समय लालू और राबड़ी का राज था। आज कितनी है? आज 9% की ग्रोथ रेट है प्रतीक जी। उस समय में मेरी बहन अभी एक गया से एचआर जो आपने देखा इन्फोसिस के अंदर है। ये वो बच्चे हैं प्रतीक जी जो बिहार को बाहर ला सकते थे, लेकिन बिहार के अंदर पलायन की ऐसी स्थिति, अपराध, भ्रष्टाचार और मैं ये कहूं मारकाट का ऐसा नंगा नाच जो है लालू और राबड़ी राज में हुआ कि ये सब बाहर भागने लग गए। अब मैं आपको बताता हूं इस समय बिहार में क्या स्थिति है। बिहार में 9% की ग्रोथ रेट है। बिहार की प्रति व्यक्ति आय 70,000 रुपए प्रति व्यक्ति आय है, जब उस समय में 6,000 रुपए थी। और आज बिहार के अंदर 10 से ज्यादा जो एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, 8 से ज्यादा एयरपोर्ट्स है और पटना का जो मेडिकल कॉलेज है 1500 बेड का है। पूरे भारत के अंदर सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। बिहार के अंदर आज कानून व्यवस्था 35% महिलाओं को आरक्षण दिया है प्रतीक जी, और साथ में लगातार 50 लाख से ज्यादा रोजगार पिछले 5 साल में उपलब्ध कराए हैं। राइट। आम आदमी पार्टी, प्रतीक भाई देखिए, इन्होंने अभी जितने बड़े बड़े आंकड़े गिनवाए, दावे गिनवाए, जो बीजेपी का जो औपचारिक जो जवाब आया उसमें उन्होंने कोई इस तरीके की बात नहीं की। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने अपन जो इस समय जो गुंडा राज चल रहा है या जो इस समय जो बिहार में दिक्कत चल रही है उसकी तुलना उन्होंने पहले वाले से कर दी। उन्होंने ये नहीं बताया कि हमारे समय में यही अच्छा हुआ।
अभी मेरे भाई ने, सूर्य भाई ने यहाँ पे बताया कि हमारी बहन जो गया से आई हैं और जो एचआर है इन्फोसिस कंपनी में, अब आप ये देखिए कि उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई सब कुछ जो है इसी सरकार के कार्यकाल में किया होगा, सब कुछ इसी सरकार के समय में उन्होंने वहां नौकरी ढूंढी होगी। अगर उनके पास नौकरी के साधन अगर बिहार में उपलब्ध होते तो वो इन्फोसिस में जाकर बाहर बिहार से जाकर क्यों नौकरी कर रही होती। अब इस जो 35 साल से जो वहां एक ठगबंधन तरीके से चल रहा है कि भैया मैंने कुछ नहीं किया, तूने क्या किया। राइट। तो इन्फोसिस की वो जो बेटी है वो यहीं खड़ी हुई है, तो वो जवाब देंगी। इन्होंने बहुत सारी बातें करी, बदला हुआ बिहार आपने देखा, एक बिहार पहले था जिसको ये लोग देख चुके हैं, एक बिहार आपने देखा, तो जो नया बिहार है उसके बारे में आप क्या कहेंगी। अभी ब्रेन ड्रेन काफी हो रखा है, पहले के बिहार में और अभी के बिहार में काफी डिफरेंस देखा गया है। आईआईटीज आईआईएम्स बिहार में खुल चुके हैं, कई सारे एक्सप्रेसवेज हाईवेज बन चुके हैं। अब गया जाए या बिहार जाए तो वो बिहार नहीं लगता जो पहले हुआ करता था। पहला बिहार कैसा था बाबूजी, क्योंकि ये बेटी है इनकी और ये मुनक है, ये इनके बाप है, तो ये बताएंगे पुराना बिहार कैसा था, कैसा था। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नीतीश जी ने लिखी है फिर से नई कहानी। हाँ ठीक है। अरे भैया नाराज ना हो, हाथ अंगन को आरती क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। जी सूर्या भाई हमारी बहन की पहली लाइन भूल गए कि बिहार में आज भी जो है वो ब्रेन ड्रेन चल रहा है। हाँ। उस पलायन को रोकने के लिए, उस युवा को वहां पर रोजगार देने के लिए क्या प्रयत्न किए गए, क्या प्रयास किए गए। आज आप ये कह के बच नहीं पाएंगे कि पहली वाली सरकार ने क्या किया। 20 साल से आप लोग वहां पर सरकार चला रहे हैं, 11 साल से आपके सहयोग से केंद्र में सरकार चल रही है। अब ऊपर से लेकर एक ही इंजन जब चला रहा है, उसके बावजूद भी पलायन हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, कानून व्यवस्था के साथ साथ हेल्थ सर्विसेज जो हो, कोई एक ऐसा पैमाना जो हो जिसकी वजह से लोग जो हैं ये कह दे कि हाँ बिहार में ऐसी स्थिति होगी। आज आप एम्स में चले जाइए दिल्ली में, इन्होंने 1500 बेड का पटना का एम्स बता दिया। आज आप चलिए मेरे साथ, मैं यहां से आपको लेके चलता हूं जो दिल्ली में एम्स है, वहां पर आने वाले जितने भी साथी होंगे, मेरे भाई मेरे बहन, ज्यादातर जो सब लोग हैं वो बिहार से आए हुए लोग हैं। चलो आओ उपाध्याय जी आइए जल्दी जी। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे बोल रहे थे अभी, मैं इनको बताना चाहता हूं कि आपने दिल्ली में कितना रोजगार दिया ये दिल्ली की जनता जान रही है। 249 लोगों को रोजगार देने वाले आज बिहार की रोजगार की बात करते हैं, और ये वो 11 साल में 11 साल में, और ये वो दल हैं जो कभी कांग्रेस को गाली दे करके दिल्ली की सत्ता में आए थे। 70 साल में भारतीय जनता पार्टी ने कभी कांग्रेस से गठबंधन नहीं किया, लेकिन 17 दिन में कांग्रेस के नीचे नतमस्तक हो गए। ये वो दल हैं, इनके ऊपर विश्वास क्या किया जाए सरकार। और मैं कांग्रेस को कहना चाहता हूं, मुझे घोर आपत्ति है किसी भी पार्टी के ऊपर चोर शब्द का इस्तेमाल करना, इसलिए कि चोर शब्द का इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने कांग्रेस के माथे के लेवल पर लगा दिया है। इंदिरा गांधी जी ने चोरी करके जो सत्ता में आई थी, तो ये एक बात और सुनिए, पूरी बात सुनिए, तो सुनेंगे, ये मेरे ऊपर निर्भर करता है हम कितनी बात सुनेंगे। एक मिनट देखिए, बात गठबंधन की चली है तो लोगों को यह नहीं भूलना चाहिए कि यही प्रधानमंत्री थे जो वो वहां जाकर बिहार की जनता के डीएनए पे सवाल उठाए। आपसे इसने कहा कि 17 दिन में आप नतमस्तक हो गए ना। देखिए ना देखिए, ये काम तो देखिए राजीव जी, ये काम तो मैं आपसे ज्यादा अच्छा जानता हूं ट्विस्ट करना। अब आई कैन ट्विस्ट, मैं मोड़ सकता हूं राजीव जी, लेकिन उसने सवाल पूछा आपसे कि 17 दिन में आप नतमस्तक हुए। हटा देंगे तो मैं कैसे जवाब दूंगा। तो बोलिए, उसी पे आइए। लेकिन 10 साल में किसने कितनी बार गठबंधन में यू टर्न मारा, किसने कितनी बार जो नीतीश सरकार को, बिहार सरकार को बुरा कहा और उसके बाद उन्हीं के चरणों में जाकर लेट गए, ये सबको मालूम है। ये सबको मालूम है कि किसने सुबह रातों रात अजीत पवार की मदद से सरकार बनाई, फिर वो सरकार टूटी और फिर दोबारा समर्थन लेके सरकार बनाई। राइट। क्या नाम है भैया? सर मेरा नाम नंदन झा है और मैं मधुबनी जिला के रहने वाला हूँ। मधुबनी जिला के, बोलो भाई। ये लोग बिहार में, मैं बिहार का रहने वाला हूँ। बिहार का जंगल राज का वही स्थिति था जो शाम के समय में कोई निकल नहीं पाता था। हम लोग को देखा, तुम तो पैदा ही नहीं होता, तुम्हें क्या मालूम यार? क्या ही नहीं पता हुआ सर, 1995 डेट ऑफ बर्थ है सर, उसके बाद भी तो देखा हूँ सर। अच्छा, मैं लगा 16-17 साल की अभी। क्या 2000 क्या सर जी? लग रहे तो 16-17 साल। एक बात बताइए सर, नॉलेज नहीं होगा क्या? नहीं आपने सर अपने सही गलत का फर्क नहीं समझ में आता? बिल्कुल समझ में आएगा। जो बच्चा जन्म लेता है वो भी देशभक्ति के साथ पैदा होता है, उसको भी देशभक्ति नजर आता है, मगर कांग्रेस पार्टी को अभी भी देशभक्ति नजर नहीं आ रही है।
एक बात हम स्पष्ट रूप से बोलता हूं, बिहार जो एनडीए गठबंधन सरकार में और नीतीश कुमार के शासन में जो विकास किया है, इसी का वजह है जो ये लोग जो बिहार में रैली करने गए थे, जो बुलेट पे घूम रहे थे, जो 12 दिन में जो बिहार का पूरा यात्रा खत्म कर दिए, वो 12 महीने लग जाते इन लोगों को खत्म। राइट 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 के तो मैं आया अररिया वाले कहाँ गए? अररिया चले गए? हाँ हाँ बेटा, पिताजी खड़े हैं तुम्हारे, रोज यही काम करते हैं, लाइन पे लाते हैं बेटा, आराम से खड़े रहना, चुपचाप, पिन ड्रॉप साइलेंस, जरा से भी हेन तेन की तो बताएंगे। 10 सेकंड जी। इन्होंने कहा ब्रेन ड्रेन, जो हमारी बहन ने बोला, मैं इनको बता देता हूं, बिहार कनेक्ट के नाम पर बिहार सरकार लगातार एक सम्मेलन बुलाती रहती है, जिसमें इस बार 600 कंपनी आई, उन्होंने 50,000 करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट के लिए बिहार में एमओयू किया है। ये वो बिहार नहीं, आपको ये सवाल नहीं पूछना चाहिए था, सवाल आपको आम आदमी पार्टी, रुकिए, सवाल हम, अरे मुझे तो याद है, मुझे तो याद, भाई साहब सक्षम है, परेशान मत होइए राजीव परेशान मत हुआ करिए। मैं आपसे सीधा सवाल पूछता हूं, आपने बजट में मैं पूछूंगा, अब रुको, सुनो तो, राजीव परेशान क्यों हो गए? पंजाब में आपने प्रावधान किया था कि मजदूर जो आएंगे बिहार से, उनके लिए क्या प्रावधान किया था, वो पूरा हुआ या नहीं हुआ? और आज आप बिहार में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो आई हैव एवरी राइट टू आस्क कि आपने बिहार में एक वादा किया जब पंजाब में चुनाव लड़ा, तो वो वादा पूरा हुआ या नहीं हुआ? जी, यू कैन आंसर ऑन योर टाइम। देखिए, उड़ता हुआ पंजाब ये बनाने वाले इनके एक बूथ लेवल एजेंट हैं, और इनको इतना टाइम मिल रहा है न्यूज 18 की तरफ से, एक बूथ लेवल एजेंट है इनके बिहार में, खोजने नहीं मिल रहे लोग, और यही लोग कोरोना काल में बिहार के लोगों के साथ क्या किए थे। और ये साहब खड़े हैं यहाँ पे, कहेंगे 20 साल पुरानी बात मत करो, दादी के नाक पे वोट आप मांगते हो, कहे तो दादी की नाक के नाम पे वोट दे दो, दादी की नाक फलाने से मिलती है, वोट दे दो। नेहरू जी ने ये कद्दू में तीर मारा था, इंदिरा जी ने ऐसे सत्ता चोरी किया हुआ था, राजीव गांधी जी ने ऐसे बैलेट चोरी किया हुआ था, वोट दे दो। तो जाहिर सी बात, जब वोट मांगोगे पिछले कर्म पे, तो कुकर्म की फाइल तो खुलेगी लालू प्रसाद यादव की भी, और तेजस्वी यादव की भी खुलेगी, और राहुल गांधी की भी खुलेगी। तो जब आप कर्मों की बात करते हैं कि हमने ये किया, भाई दादी के नाक के नाम पे यही लोग वोट मांग रहे थे, तो जाहिर सी बात है कि 20 साल में इन्होंने क्या कुकर्म किए ये लोगों को पता नहीं होना चाहिए। अगर एक सिंपल सी नौकरी करने जाते हो तो पूछा जाता पास्ट एक्सपीरियंस कैसा रहा है, ये पूछा जाता कि नहीं पूछा जाता? राइट, पूछा जाता, भाषा की मर्यादा। हाँ जी, देखिए, हम ये पूछना चाहते हैं, ये आज भी वही बात बोल रहे हैं, ये खुद स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि अपना कुछ किया नहीं है, कोई उपलब्धि गिनाने की नहीं है नीतीश कुमार सरकार की 20 सालों की, और 10 साल की 11 साल की एनडीए की सरकार, मोदी जी की सरकार की बिहार में बताएं कितने आपने उद्योग बिहार में लगाए हैं, बताएं कितने आपने कॉलेज उद्योग, झूठ, 1.25 लाख करोड़ रुपए की बोली पिछले 5 साल पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने बिहार में जाकर के लगाई थी कि बिहार को देंगे, बताइए वो कहां गया? आज आंकड़ेबाजी का खेल खेल रहे हैं, लेकिन जाके पूछिए बिहार में क्या वजह है कि बिहार में इतनी दुर्दशा। बिहार में, इस देश में सबसे ज्यादा बाढ़ से प्रभावित अगर कोई प्रदेश है तो हमारा बिहार है। इन 20 वर्षों में आज भी जिन स्थिति में बिहार था, उससे बदतर स्थिति में नीतीश कुमार की और बीजेपी की सरकार ने मिलकर बिहार को किया है। और आज ये बात केवल और केवल आज भी उसी बात को करते हैं। यह जंगल राज की बात करते हैं, तो आपने तो महाजंगल राज कर दिया बिहार में। जाइए बिहार में, कहां वहां पर कौन सी महिलाएं, हमारी माताएं बहनें सुरक्षित है, कौन से अपराध में कमी आई है? देखिए, इन लोगों से पूछ, दे दूंगा। प्रतीक जी, चलिए, अनंत सिंह जैसा बाहुबली, जिसके ऊपर मकोका जैसे तमाम बड़े बड़े अपराध के उसमें शामिल है, वो उसको जेल से छुटवा करके और नीतीश कुमार जी अपनी पार्टी में शामिल करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी उसको समर्थन देगी। उसके समर्थन में कैंडिडेट नहीं लड़ाएगी जो ये आज अपराध खत्म करने की बात करते हैं। अपराधियों को तो जेल से निकाल के चुनाव लड़वा रहे हैं और बीजेपी उनका समर्थन कर रही है। ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा है। उद्योगों के लिए नहीं, उद्योगों का नहीं दीजिएगा, अपराधीकरण का जवाब दीजिएगा तो मैं मानूंगा। हाँ, मैं अपराधीकरण की बात मैं बता रहा हूं। लालू प्रसाद यादव जी के ऊपर क्या मुकदमा है, मतलब कन्विक्टेड हो चुके हैं। तेजस्वी यादव क्या है, बेल पे हैं। ये माँ बेटे सोनिया गांधी, राहुल गांधी बेल पे, ये बात कर रहे हैं। इन दोनों लोगों को नहीं पता होगा कि जब लास्ट सरकार इनकी गई कितना बजट था, 23,000 करोड़ का बजट था। आज का बजट बता दें, 3.5 लाख करोड़ का बजट है। ये जो गए थे ना, दोनों भैया घूम रहे थे ना, सड़कों पर उनको हिचके नहीं लग रहे थे, इसलिए क्योंकि ये नीतीश और मोदी जी की सरकार थी। 55,000 किलोमीटर में जो चल रहे थे ना, जरा सिचका नहीं लग रहा था। चुपचाप खड़े रहो, आ रहा हूं, हल्ला नहीं मचाएंगे, आ रहे हो क्या मतलब?
जो ये लोग घूम रहे थे ना, बिना बिना ब्रेकर के घूम रहे थे, सपाट गाड़ी चल रही थी ना, जरा से हिचके नहीं लग रहे थे, ये किसने दिया है? ये नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी। राइट, नहीं, पैनल पूरा होने दीजिए। देखिए, एक चीज तो जो सवाल आपने शुरुआत में पूछे ना कि 10 सवाल आरजेडी की तरफ से जो पूछे, एक मिनट को, हाँ जी, उन 10 सवालों का उत्तर मैं अभी तक खोज ही रहा हूं। मैंने सवाल उत्तर बीजेपी के भी पढ़े, मैंने जदयू के भी उत्तर, अरे आपके उत्तर तो मैंने सुन लिए। उस 10 सवालों का उत्तर अगर उन 10 सवालों के उत्तर अगर ये चीज थे कि 20 साल पहले चले जाइए, अरे भाई आप कितना वर्ष आपको शासन चाहिए? मैं तो पूछ के थक गया हूं। 50 वर्ष का शासन चाहिए, 60 वर्ष का शासन चाहिए, 1 महीने का जीएसटी अगस्त का रिटर्न मैं बताता हूं कि देश भर में जीएसटी जो आया था 1,36,000 करोड़ आया था। और बिहार से जानते हैं सर, बिहार से जो जीएसटी आया था उसमें अगस्त महीने में केवल 1700 करोड़, केवल 1% जीएसटी में योगदान है बिहार का। इस स्थान पे बिहार आज खड़ा है। और आपका ये कि 20 साल पहले इसके लिए भी क्या आप लालू जी को दोषी ठहराइएगा, तेजस्वी जी को दोषी ठहराइएगा? मुझे नहीं, जीएसटी का आंकड़ा है उनका, ठीक है, मैं आ रहा हूं, बिल्कुल आ रहा हूं। सवालों के कुछ खोजने तो पड़ेंगे ही। जी, एक मिनट रुको भाई, मैं आ रहा हूं। मैं बिहार गए हैं, ये बिहार गए हैं, नहीं गए हैं बिहार। ये 2005 के पहले अगर गए होते ना, और अभी जाके देखें, लाइट आती है, रोड है, लोगों के घर में घर है, कभी बिहार नहीं, आप नहीं जाते हो। चश्मा उतार के देखो बिहार का, झूठ बोल रहे हो आप झूठ बोल रहे हो। मैं बिहारी को बदनाम कर रहे हो, बेवकूफ आदमी, झूठ के रोटी खाते हो। अरे तुम्हारा कांग्रेस पार्टी झूठा, तुम तो देशद्रोही हो, और तुम देशद्रोही पार्टी का प्रवक्ता हो, हिंदू विरोधी का प्रवक्ता हो। रुको भाई, अरे तुम लोग, ये लोग, अरे रुको चाचा, नहीं बिहारी, हाँ चाचा, झूठ की रोटी खाते हो खड़ा हो गया यहाँ पर, झूठ की रोटी खाते हो यहाँ पर खड़ा हो। अरे चाचा हो गया, पानी पियो बस। एक मिनट खा लो, चलो। मैं आ रहा हूं, मैं पूछूंगा। आप आए हैं, पहले भी डिबेट में आए हैं, मैं पूछूंगा। मैंने कहा कि 2 जनरेशन खड़ी थी बिहार की यहाँ पे, एक पिता और एक पुत्री। जय श्री राम, लेकिन चुपचाप खड़े रहो, एक बार चुपचाप खड़े रहो। एक बहुत बड़ी आईटी फर्म में काम करती हैं बिहार। भाई रुको, तुमसे ज्यादा बिहार घुमाओ, चुपचाप रहना, बकवास मत करना। एक देश की सबसे बड़ी जो आईटी कंपनी है उसमें काम करती हैं, गया से आती हैं, अपने फादर और मदर के साथ आई। पिताजी को 2005 का बिहार याद है। इनको जब ये यहां इन्होंने होश संभाला तो इन्होंने भी अपना गया देखा, अपना बिहार देखा। दोनों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी, दोनों जगह मूल्यांकन होना चाहिए, ऑफकोर्स होना चाहिए। जो बेटर है उसको कहना चाहिए कि जो ये बेटर हुआ है, और अभी ये काम बाकी है, ये भी कहना चाहिए। देखिए क्या है कि अगर आप ये नहीं बोलेंगे कि अच्छा काम अभी होना बाकी है। पानी पिया ना आपने, ठंडा। हाँ, क्या नाम है आपका? नाम मोहन सिंह, क्या काम करते हैं? पटना। नहीं, पटना तो है, नाम पटना थोड़ी ना है। रेलवे से रिटायर हूँ। रेलवे से? अच्छा, यहीं दिल्ली रहते हैं? नहीं, पटना से। पटना से आए हैं? अच्छा ठीक है, आराम से। हाँ जी, नहीं बर्दाश्त मत करिए। पटना, बिहार का आदमी वैसे ही नहीं बर्दाश्त करता है। ये हुई मुंह देखी बात। अरे तो यूपी का आदमी बर्दाश्त कर लेगा क्या? महाराष्ट्र का आदमी बर्दाश्त कर लेगा क्या? भाई आप रोटी खाते हैं, बिहार के हैं, गेहूं की, तो हम क्या वो कोई अनाज खाता ही नहीं है क्या? बिहार के हैं, आराम से, तसल्ली के साथ। ये देश एक है, मुल्क एक है, समझने की कोशिश करना पड़ेगा। जी जनाब अली, नाम आपका? उर्वित पटेल, मैं गुजरात से हूँ। और उर्वित पटेल? उर्वित पटेल गुजरात से। बड़ी बहस है इस समय बिहार में, और वो ये है कि वोट लेंगे बिहार में, अब फैक्ट्री लगाएंगे गुजरात में। और मैं यकीनन पूरे देश में घूमता हूं, मुझसे ज्यादा बहुत सारे लोग घूमने वाले हैं।
बहुत पत्रकार हैं, बहुत सारे लोग घूमते हैं, सबका अपना मूल्यांकन है। और ये सवाल मैंने गुजरात में भी पूछा, बार बार उन लोगों से पूछा कि भाई साहब आप ये बताइए कि आप आणंद में अपने गांव में पैसा क्यों लगाते हैं? आप रहते तो वहां लंदन में, अमेरिका में, और पैसा आप इन्वेस्ट आरओ का प्लांट गांव में लगाते हैं, बच्चों को साफ पानी मिले, ऐसा क्यों करते हैं? बोले करना चाहिए, ये मेरा कर्तव्य है, सरकार करे या ना करे, ये सोच है, ये सोच है। और उर्वित, ये बात मैंने गुजरात में देखी, लेकिन बहस इस समय ये है कि वोट लेंगे आप बिहार में और फैक्ट्री लगाएंगे गुजरात में। पटेल साहब कहां से हैं आप? गुजरात से हूँ, वडनगर से है। वडनगर से? मोदी के गांव से। मोदी जी के गांव से, वडनगर। जी बोलिए। हाँ, अभी मैं पहले बताऊंगा, गलत प्रशंसा नहीं करूंगा, लेकिन जब ऑफिस से आने के बाद जब आपका शो देखते हैं तो थकान उतर जाती है। उसका एक कारण है कि आपकी जो रीति है वो अलग है। वो प्रशंसा करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। अभी मुझे 2 मिनट दीजिए। बोलिए। हाँ, तो अभी भले मैं गुजरात से हूँ, लेकिन मेरा पसंदीदा स्टेट यूपी और बिहार है। उसका एक कारण है, यूपी में भगवान राम, कृष्ण और स्वामीनारायण भगवान का जन्म हुआ है, तो ये वहाँ का इतना वाइब्रेशन है कि वो खड़ा होगा और होने लगा है। और बिहार क्यों पसंदीदा है? चाणक्य वहाँ के हैं, तो वो भी खड़े होंगे। अभी बात ये है कि अभी जो बिहार है उसका कंपैरिजन गुजरात से हो रहा है, महाराष्ट्र से हो रहा है, क्योंकि वहाँ के लोग बाहर है तो उनका कंपैरिजन वहाँ कर रहे। तो नीतीश जी ने, एनडीए ने काम किया है। और अभी यूपी की बात करें तो 10 साल पहले यूपी के लिए भी ऐसे प्रश्न उठते थे, लेकिन जब राम राज्य आया, संपूर्ण राम राज्य, तो अभी उसके प्रश्न यहाँ भैया जी कहीं में नहीं सुनने मिलेंगे। अभी 10 साल के लिए वहाँ भी राम राज्य आने के लिए तैयारी है। बिहार में राम आ रहे हैं चाचा, आ रहे हैं। तुम्हारे पेट में दर्द हुआ होगा बहुत जोर से, बरालगंज देते हैं, रुको। हाँ। और बिहार में भी घंटी बज रही है राम राज्य, संपूर्ण राम राज्य की। थैंक यू सो मच उर्वित। कंपेयर, मैं आ रहा हूं, जैसे कि लास्ट बात, तो वहां पे भी राम राज्य आएगा और जैसे फिनिक्स पक्षी राख में से खड़ा हुआ है वैसे बिहार भी खड़ा होगा और विकसित भारत की नाव यूपी और बिहार से चलेगी। मैं आपसे एक चीज सवाल पूछना चाहता हूं, ये तो आपका मूल्यांकन है, मैं ये जानना चाहता हूं, वाई गुजरात इज गुजरात? उसका ऐसा क्या कारण है कि वह, मैं बिल्कुल पूछ लूंगा आपसे कि वो क्या राइज कैसे करता है, कैसे वहां पे सामूहिकता, चाहे आप कोऑपरेटिव मूवमेंट की बात करें, और हम बिहार के, तो मैं बिहार का रहने वाला नहीं हूं, लेकिन मैं मानता बिहार में हूं। अगले जन्म में भगवान से प्रार्थना की है कि खगड़िया में पैदा करना मुझे। अब भगवान सुने ना सुने ये उनके ऊपर है, लेकिन कोशिश ये है, काम इसी हिसाब से कर रहा हूं कि खगड़िया में पैदा हो ही जाऊंगा। तो आई एम आस्किंग यू कि क्या कारण है, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट? जी, वहां राम राज्य की शुरुआत 30 साल पहले हो गई है, इसीलिए वहां राम राज्य की शुरुआत 30 साल पहले हो गई है। ये भी हो रहा है और दुनिया देख रही है, दुनिया देख रही है। ये यूपी बिहार के लोग नहीं देख रहे। आज टैरिफ में 7 दिन में यूएस को हमने चुका दिया है, तो उसका रीजन यही है कि उसकी राइट। मैं बस थोड़ा सा छोटा सा मूल्यांकन मेरा है। पाजी ये पंजाब में भी है, नागपुर महाराष्ट्र से, यह पंजाब में भी है, लेकिन गुजरात में मैंने अक्सर देखा, बोले मैं बाहर रहता हूं, अमेरिका में रहता हूं, मैं आरओ का पानी पीता हूं, मैं यहां से 40 साल पहले चला गया आणंद से, तो मेरे जो गांव के लोग हैं, एक मिनट बेटा, तो मेरे जो गांव के लोग हैं, आणंद में रहते हैं, उनको वो पानी मिलना चाहिए। यही फर्क है, सिर्फ इतना फर्क है, हमारी सोच का फर्क है। ऑफ कोर्स आई एम कमिंग टू, क्या नाम है? मैं आप ही लोगों से पूछूंगा, क्या है? जिग्नेश सचदेव, गुजरात से अगेन। अच्छा, गुजरात के लोग आके, आप कहां से हैं? गुजरात, राजकोट से। जी वाह, सौराष्ट्र से हैं। जी बोलिए। और आज डिबेट भी गुजरात और बिहार के हिसाब से चल, नहीं, अभी बिहार को गुजरात बनाना है ना, इसलिए बनाना है। अपने 35 साल पहले देख लिया था, मोदी है तो मुमकिन है, और ये बिहार ने 11 साल पहले देखा है, तो अभी और टाइम लगेगा, बट ये गुजरात हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। इंडस्ट्री हो जाएगी, इंडस्ट्री सब डेवलप। देखिए भाई, देखिए आदमी वही रखिएगा, आदमी ना बिहार का बदल दीजिएगा, इंडस्ट्री ले आइएगा, आदमी वही नमकीन रखिएगा, क्योंकि मेरा बिहार का आदमी में जो नमक है, जो सॉल्ट है, वो हाई एल्टीट्यूड पे रोड भी बना देता है और इस देश को चला भी देता है, तो आदमी वही ठीक है। जी, ऑफ कोर्स आई विल गिव यू। जी, मैं आप करेंगे। जी, यहाँ पर रोजगार की बात हुई, जंगल राज की बात हुई, कोई भी युवा बिहार का जो 25 मैं चलो सुनिए, मैं आ जाऊंगा आपके पास, आ जाऊंगा, ऑफ कोर्स आई विल कम। आप बोलना चाहते हैं, मैं जरूर सुनूंगा आपकी। क्या नाम है साहब?
हैं? तो ऐसा ही बताओ, ऐसा करके क्या बता रहे हैं? नहीं, अगर देखो बात करनी है तो ठीक, और अगर पहलवानी करनी तो ये भी हम दे रहे हैं, आप आ जाओ तो हाथ कर ले। अरे मैं बूढ़ा हो गया तो अभी ऐसा क्या है यार? जी जी प्रतीक जी, आपने ये बात कही कि यहाँ पर 2 पीढ़ियां हैं और मूल्यांकन सही होना चाहिए। बिल्कुल, हाँ। मैं उस पीढ़ी का हूं जो दोनों पीढ़ी के बीच का है। हाँ। मेरा बचपन उस जंगल राज में गुजरा है जिसकी व्याख्या मैं यहाँ कर सकता हूँ। जो लेकिन वो 20 साल हो गए। बिल्कुल हो गए, मैं उस पर आऊंगा, बिल्कुल उस पर आऊंगा। 2005 में जब नीतीश कुमार की सरकार बनी, एनडीए की सरकार बनी, उसके बाद जो क्राइम का ग्राफ नीचे गया, सड़कें बनी। मेरे गांव में बिजली 2005 में आई। कौन सा गांव? मेरा गांव गुरहा गांव है, पूरी चंपारण में। और वहां पर 2005 में वहां पर कुएं से पानी निकाला जाता था। उस समय 5.5-6 वर्ष की आयु में मेरे पिताजी ने मुझे देहरादून भेजा पढ़ने के लिए। वह तब कांग्रेस की सरकार थी। 1990 तक कांग्रेस की सरकार शासन करती रही बिहार के अंदर। दूसरी सरकार 1991 में आई और तब यह जंगल राज ऐसा था कि बच्चा अगर घर से बाहर गया तो वो वापस आएगा या नहीं आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं होती थी। ये तब की बात कर रहा हूं मैं। मेरा बचपन उस समय निकला है। 1995 में जिस तरीके से वोट रिगिंग हुई थी, वहां पर जो बैलेट पेपर छापे जाते थे, आज युवा कहते हैं जब कि पेपर से वोट होना चाहिए, उन्हें तो पता ही नहीं कि हकीकत क्या है, उन्हें देखा नहीं है। पिछले 25-30 वर्ष की आयु के जो युवा हैं, उन्हें जंगल राज का पता नहीं है। सड़क होती नहीं थी, एम्बुलेंस की लाइटें बंद कर दी जाती थी। रात को अगर लाश लेकर गए एम्बुलेंस जा रही है, क्यों? क्योंकि वहां पे लूट लिए जाएंगे। वह जंगल राज था। वहां पर कोई बहन, इस बहन को पता नहीं होगा कि अगर बहन सूर्यास्त हो गया तो क्या गारंटी है वापस आएगी। पिता से पूछिए, वहां पे बंधु खड़े हैं, वो बताएंगे किस तरीके से हतोत्साहित होंगे। ये पीछे की बात याद नहीं करना चाहते। नहीं तो मैं यहाँ पे एक सवाल पूछता हूँ कि मैं आपसे पूछता हूँ, कब तक राख को कुरेदा जाएगा? मैं ये जानना चाहता हूँ। ये मैं आ जाऊंगा, सवाल रख रहा हूँ, आ जाऊं। लो, ऐसे नहीं। ये बच्चा पूछना चाहता है कि आप राख को, जो कि 20 साल है पुरानी, उस राख को कब तक कुरेदना चाहते हैं? इसका जवाब दीजिए। 2017 तक क्राइम का क्या ग्राफ था, ये डेटा बताएगा। 2017 में जो ग्राफ बढ़ना शुरू हुआ, कब हुआ? जब आरजेडी और नीतीश कुमार का गठबंधन हुआ, सरकार आई, तब से अपराध वापस उसी चरम पे बढ़ने लगा। और ये वह स्थिति आज तक बनी हुई है। जब तक कांग्रेस मुक्त, जब तक आरजेडी मुक्त बिहार नहीं बनेगा, अपराध खत्म नहीं हो सकता बिहार के अंदर। यह बहुत ही आवश्यक है कि आज के युवा कहीं पर भी हो। आप बात करते हैं रोजगार की, ये मेरी बहन जो है ये इंफोसिस में काम करती है, लेकिन आप भाषा के आधार पे आप विभाजित कर रहे हैं। बैंगलोर में कन्नड़ अगर ना बोलें तो इन्हें बैंगलोर छोड़ देना पड़ेगा। कांग्रेस की सरकार है, ये तोड़ो और राज करो की राजनीति। राइट, रुको भाई, एक मिनट आराम से। बहन क्या नाम? पूजा रत्नाकर फ्रॉम झारखंड। हाँ बहन, नाराज बहुत हो आप? जितने भी पार्टी हैं, जो भी पार्टी से हैं, मुझे पार्टी से मतलब नहीं, लेकिन हर एक पार्टी की एक ही नियत और नियति है। राशि और राशन का खेल खेल रहे हो आप लोग। मुफ्त का राशि और राशन दे रहे हो और लोगों को अपाहिज बना रहे हो कि आपके पीछे आपका झंडा डोल। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहती हूँ, आपके बच्चे या आप किसी सरकारी हॉस्पिटल में दिखाने जाते हो? क्या आपके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ाई करते हैं? नहीं करते और कहते हैं कि मेरा स्वास्थ्य और शिक्षा बेहतर है? नहीं है बेहतर। आप इलाज के लिए आ रहे हैं दिल्ली, बेलोर, और बात कर रहे हैं बिहार और झारखंड और यूपी की। आ रहा हूं। बहुत खुश हो मत होइए, बहुत खुश रहिए। सारा एक लाइन में, सबको एक लाइन में खड़ा कर दिया उसने 1 सेकंड के अंदर। ये बहुत खुश होने की बात नहीं है। आंकड़ों पे बहुत गर्व मत करिएगा। बंगाल से चलिएगा मेरे साथ एम्स। इसमें से बहुत सारे लोग रोज नहीं जा पाते होंगे, मैं भी रोज नहीं जा पाता हूं, लेकिन हर तीसरे-चौथे दिन तो मैं एम्स जाता हूं। मैं चल के दिखाता हूं आपको कहां के कितने आंकड़े हैं और कहां से कितने लोग आ रहे हैं। और बने भी हैं 23 एम्स, लेकिन क्या व्यवस्था है? क्यों हमारे, वो भी सोचना पड़ेगा। नहीं भैया, हम वहां से चलेंगे, हम यहां नहीं दिखाएंगे। क्यों नहीं दिखाएंगे? बोले दिल्ली में इलाज बहुत अच्छा होता है। बात तवरदा लेके एम्स में नहीं, लेकिन सवाल यह कि पटना में जब एम्स है तो क्यों नहीं दिखाएंगे? यह भी सवाल है। सर, आप एडीआर रिपोर्ट कहती है कि 42% जो क्रिमिनल्स हैं वो पार्लियामेंट और विधानसभा में बैठे हैं और वो मेरे लिए नीति बना रहे हैं। वो नीति मेरे लिए बना रहे हैं। ठीक है, हम आज पिछले 23 साल से बाहर हैं। 23 साल से दिल्ली में पढ़ाई किए हैं, सब कुछ किए हैं। आप मुझे ये बताइए कि बिहार में 2008 में भी बाढ़ आई थी, आज भी आ रही है। आधा बिहार बाढ़ में, आधा बिहार सूखा में।
कौन जिम्मेदार है इसके लिए, ये मुझे बता दीजिए आप। मैं और क्या तो तुम ही हो, और क्या भाई देखो, इसका जवाब मैं ऐसे ढूंढूंगा। अरे भाई शासन में नहीं हो, लेकिन तुम बिहार में तो पैदा हो गए। अच्छा तो बिहार में पैदा हो गए, यही तुम्हारा कारण है। और सुनो मेरी बात, हम इस जन्म, अरे हम इस चोर, ये महाचोर, हम इस जन्म में ना हम इस जन्म में यूपी में पैदा हुए, अगले जन्म में हम इस जन्म में यूपी में। बिहार में नहीं है सर, क्या बात कर रही है? अरे तुम सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हो, 6-5, अरे मेरी बात सुनो, 6 साल में तो बीए नहीं हो पा रहा है वहां पे, 5 साल में बीए नहीं हो पा रहा है, तो बात क्या करें हम और किससे बात करें?